बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ और बहुत सारे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन आज थर्ड सॉल्व करने जा रहे हैं। थर्ड में स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। अब इसमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है। अब मीन प्रोपोर्शन किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इस टाइप का मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझाए थे और मीन प्रोपोर्शन भी बताया था क्या होता है। अब मीन और एक्सट्रीम अगर मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि समझो कि हमारे पास A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D। तो ये जो होता है हमारे पास एक्सट्रीम होता है, ठीक है। और जो इनसाइड जो हमारे पास टर्म होगा वो मीन होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि मीन मालूम करना है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है 8 और 18। अब 8 और 18 का हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। अब देखें 8 समझो कि एक्सट्रीम गिवन है, तो 8 मीन हम यहाँ पे लेट करेंगे x प्रोपोर्शन x रेशो 18। बस इस तरीके से करना है। समझो कि मीन मीन मालूम करना है ना, तो मीन में हमारे पास कितने टर्म, दो टर्म होते हैं ना, दो टर्म होते हैं ना, तो इस वजह से दोनों जगह पे हमने क्या लिखा, एक्स लिखा। कहीं भी ऐसे नहीं लिखोगे एक्स और वाई नहीं लिखोगे, हमें मीन तो एक ही है ना, तो एक्स आप दोनों की तरफ क्या करोगे, एक्स करोगे। और ये एक्सट्रीम कौन से गिवन है, 8 और 18 आपके पास एक्सट्रीम गिवन है। अब क्या करना है, आपको 8 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन, और एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। चलिए हम एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। 8 को 18 से किया है, 8 8 जा 64, 4 यहाँ पे लिखा और 6 यहाँ पे हो गया, 8 1 जा, और ये हो गया 144, ठीक है। अब हमने वैल्यू निकालनी है x की, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट किया तो x का स्क्वायर और 144 का भी क्या आएगा स्क्वायर रूट, और जब भी कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर रूट होगा तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस में वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर और रेडिकल क्या हुआ, कैंसिल, तो x इक्वल टू, और 144 का स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट क्या निकलता है, जी 12। तो ये होगा हमारे पास प्लस माइनस के 12। तो इसका मतलब अगर हम प्लस की वैल्यू 12 रखें और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाएगा। अगर माइनस 12 रखें और माइनस 12 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होंगे, प्रोपोर्शन आपस में इक्वल होते हैं। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, जब दो रेशियोज क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें अब इसका नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलें इसकी हम सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्या है, 5ab स्क्वायर। अब वही मेथड, इसमें भी हमें मीन ही मालूम करना है, तो इसका सेकंड पार्ट है, तो 5ab स्क्वायर रेशो रेशो x प्रोपोर्शन x, फिर इसके बाद रेशो 28 a क्यूब और b स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसको प्रोपोर्शन फॉर्म में लिख लिया। अब वही मेथड है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 5 को अगर हम 28 से मल्टीप्लाई करें, 5 8 जा 42, और 5 2 जा 10, और 1 कितने 140, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद a को जब हम a पावर 4 से मल्टीप्लाई, a पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a पावर 4 हो जाएगा, और b स्क्वायर को जब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b पावर 4। क्योंकि प्रोडक्ट में क्या होते हैं, अलजेब्रा के जो भी वेरिएबल होते हैं उनके पावर क्या होते हैं, प्लस होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑन बहुत सारे, क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्पेसिफिक पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट, और ये हो गया 144 ए स्क्वायर, और सॉरी ए पावर 4, और क्या होगा बी पावर 4। चले अब हम 144 का अगर हम एलसीएम ले लें, 2 का टेबल 70 टाइम, ठीक है, फिर 2 का टेबल 35 टाइम, फिर इसके ऊपर 5 का टेबल लग रहा है, 5 7 1, मतलब 2 2 जा 4 और 35। तो इसका मतलब हो रहा है आपका एक पेयर बन गया, बाकी ये नहीं बना, तो ये पेयर से हमारे पास के आगे बाहर आ गया 2, और ए पावर 4 का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, बी पावर 4 का मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर, और जो पेयर नहीं बन रहा वो आपका रेडिकल में रहेगा, वो क्या है 35। तो ये आंसर होगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर रेडिकल 35 प्लस माइनस, और यहाँ पे स्क्वायर और रेडिकल क्या हो गए,
कैंसिल हो गए। तो x का आंसर यहाँ पे मीन जो हमारे पास आया है वो है 2a² b² रेडिकल 35। अगर हम इसको मीन को मीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा, एक्सट्रीम के बराबर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, के लिए चलिए इसके मजीद रिमेनिंग पार्ट्स भी सॉल्व कर लेते हैं हम। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मीन और एक्सट्रीम के हवाले से। चले अब यहाँ पे थर्ड है, थर्ड में क्या कहना चाहता है स्टूडेंट्स, a² माइनस b² a⁴ माइनस b⁴, फिर रेशो x प्रोपोर्शन x, फिर रेशो a² माइनस b², और यहाँ पे हो गया हमारे पास a² प्लस b²। ठीक है स्टूडेंट्स के लिए। चलें अब प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालते हैं। तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, x² हो जाएगा, और यहाँ पे a⁴ और माइनस b⁴, इस पर अगर हम ऐसे फार्मूला लगा लें a² माइनस b², ठीक है, तो a² प्लस b² मल्टीप्लाई होगा हमारे पास a² माइनस b², और अपान में हो जाएगा a² प्लस b²। ठीक है, अब देखिए a² प्लस b², ये तो आपका क्या हुआ, टर्म कैंसिल हो गया, और ये हो गया हमारे पास x² इक्वल टू a² माइनस b² का होल स्क्वायर। क्यों, ये राइट बात है, दोनों सेम थे, a² माइनस b², a² माइनस b², तो इनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x² इक्वल टू होगा a² माइनस b²। अब यहाँ पे हम वही करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब हमने स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे क्या होगा, x², और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास a² माइनस b² का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और रेडिकल क्या हुआ, कैंसिल, और यहाँ पे स्क्वायर और रेडिकल क्या हुआ, कैंसिल। तो s इज इक्वल टू a² माइनस b², और a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो हो गया हुआ a प्लस बी और a माइनस बी। तो यही आपका क्या होगा आंसर, मतलब मीन की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास क्या आ रही है, a प्लस बी a माइनस बी। अगर ये वैल्यू आप इन दोनों जगह पर x पे वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास वही आ जाएगा, इसके बराबर, पूरे इसके आंसर के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट, थर्ड का, नोट कर लें इसको। चलें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 अब हम सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है a³ माइनस b³ रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो a माइनस b, इसके बाद क्या है a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, चलें अब इस पे x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, x² इक्वल टू a³ माइनस b³, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं a माइनस b। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है a माइनस बी, अपनी जगह पे आ गया, और अपान में हमारे पास सबके अपान में आ जाएगा a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a² प्लस ab प्लस b² ये क्या हो गया आपस में कैंसिल। तो x² इक्वल टू क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर खत्म करना है, क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे स्क्वायर और a माइनस बी पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब प्लस माइनस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास किस में वैल्यू है, वेरिएबल में, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो स्क्वायर और रेडिकल में कैंसिल, स्क्वायर और रेडिकल में कैंसिल, तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स के फाइंड
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, इसमें क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमने क्या कहा था कि आपके पास जो बीच वाला टर्म होगा उसको हम क्या करेंगे रिपीट करेंगे। इसमें 3 वैल्यू होंगी, बीच वाले टर्म को हम क्या करेंगे इसमें रिपीट करेंगे। चलें इसकी हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ये मेथड है, इसमें हमारे पास क्या है 45 रेशो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशो 5। ठीक है, कंटिन्यूड में क्या होगा, जो आपका मिडिल टर्म होगा इसमें 3 टर्म होंगे, जो बीच वाला टर्म होगा उसको हम क्या करेंगे रिपीट करेंगे, सेम लिखेंगे डबल। ठीक, तो यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट्स, क्या हुआ एक्स स्क्वायर, और 45 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 से 25 20 25। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या हो गया x का स्क्वायर हो गया और प्लस माइनस 225 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और रेडिकल क्या हुआ कैंसल, तो ये हो गया प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है स्टूडेंट्स 15। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास 225। ठीक है, चलें इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या कहना चाह रहा है 16x9, ये वही 16 रेशो x प्रोपोर्शन x 9। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर हो गया, 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया 144। वही अब क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, प्लस माइनस 144। तो स्क्वायर और रेडिकल क्या हुआ कैंसिल, x इक्वल टू प्लस माइनस 144 का पहले भी हमने निकाला था, क्या आया था स्क्वायर रूट 12 आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया। चलें इसके रिमेनिंग पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड में क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, थर्ड में कह रहा है कि हमारे पास है 12 3x माइनस 6 12 रेशो 3x माइनस 6। अब देखिए यहाँ पे मिडिल में हमारे पास क्या 3 माइनस 6, तो फिर वही प्रोपोर्शन रिपीट करेंगे, यही टर्म 3x माइनस 6। ठीक है, फिर इसके बाद रेशो लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 27। ठीक है, ध्यान रख लिख लिया। चलें अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और ये 36 नहीं है 3x है, 3x माइनस 6 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्वल टू 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा स्टूडेंट्स 12 इसमें कर लेते हैं बोले आप, हाँ 12 7 जा 12 5 जा 60, 12 6 जा 7, 12 8 जा 84। ठीक है, फिर 12 2 जा 24, 24 में 8 पर करेंगे तो 320। ठीक है, क्या आया इसका 324। अब यहाँ से हमें स्क्वायर खत्म करना है तो क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट बोथ साइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 3x माइनस 6 इक्वल टू 324 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या निकलता है 18। ठीक है, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। चले अब इसमें हम प्लस माइनस की वैल्यू लेते हैं, तो अब यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 3x माइनस 6 इक्वल टू 18, एक प्लस का लेंगे दूसरा लेंगे हम 3x माइनस 6 इक्वल टू माइनस 18। ठीक है, हम यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट 18, ये माइनस 6 से क्या हो रहा है प्लस का 6, और 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई ये 24/3, तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 18 सॉरी 8। ठीक है, क्या ये x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 8। इसी तरीके से यहाँ से भी ऐसे x इक्वल टू माइनस 18 प्लस का 6 और अपान में 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गया माइनस 12/3, तो x की वैल्यू हो गया -4। तो इसका मतलब अगर आप x की वैल्यू ये पुट करके -4 पुट करके देखेंगे तब भी हमारे पास यही आंसर आ जाएगा, 8 पुट करके देखेंगे तब भी वही आंसर आ जाएगा। क्या मैं आप लोगों को इसको वेरिफिकेशन करके दिखाऊँ यहाँ पे, चले करा के दिखा देता हूँ, इसमें कर देता हूँ 3 × 8, ठीक है, -6 का होल स्क्वायर,
तो 24 हो गया -6 का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 18 का क्या होगा होल स्क्वायर, और ये भी हमारे पास क्या आएगा 224 के। क्लियर। चलें अगर मैं माइनस के हिसाब से करके दिखाता हूँ, आप लोग कह रहे हो ना कि माइनस से कैसे हो सकता है, मैं माइनस से करके दिखाता हूँ। -4 -6 का स्क्वायर, 3 को 4 से किया गया होगा स्टूडेंट्स, माइनस का 12 हो जाएगा और माइनस का 6 का होल स्क्वायर, -12 -6 का -18 का स्क्वायर, और जब भी पावर इवन होता है तो क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा, और ये भी हो जाएगा आंसर 24। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें, क्लियर हो गया। चलें इसका हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं, और इस एक्सरसाइज का भी हमारे पास क्या है लास्ट पार्ट। चलिए इसकी सोल्यूशन ले लेते हैं। सेम है, सेम वही मेथड है इसमें भी हमारे पास, कि हमारे पास 7 रेशो x -3 प्रोपोर्शन x -3 रेशो 112 3x -3 का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 1 1 7 ज़ा 7 8 784। ठीक है 784। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा x -3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 784। ठीक है समझोगे, स्क्वायर इसका सेकंड साइड पे क्या होगा रेडिकल हो गया। अगर हम 784 की एलसीएम लें, ठीक है, प्लस माइनस में 2 3 ज़ा 6 2 9 ज़ा 18 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे आएगा 2 9 ज़ा 18 2 6 ज़ा 12 2 9 ज़ा 18 2 8 ज़ा 16, और ये हो जाएगा हमारे पास 49 7 7 1। पे बनाए 2 2 2 2 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28। x -3 इक्वल टू हो गया हमारे पास प्लस माइनस का 28। अब हमारे पास x -3 क्या होगा 28, और दूसरा हो गया x -3 इक्वल टू माइनस का 28। ठीक है, इसको रेज कर देता हूँ मैं, कोई काम नहीं, हमने तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। चलें x की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, 28 क्या हो गया प्लस का 3, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 31। इस तरीके से x इक्वल टू -28 और यहाँ पे प्लस का 3, तो यहाँ पे हो गया x की वैल्यू हो गया माइनस के 25, क्योंकि ये दोनों प्लस थे और यहाँ पे ये प्लस हुआ तो बड़ी वैल्यू प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और जो साइन वो लिखेंगे जिसमें हमारे पास क्या होगी बड़ी वैल्यू की होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 18.3 कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो हो गया हमारे पास इस रेशियो प्रोपोर्शन के थ्योरम के हवाले से पढ़ेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।